नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भरद्वाज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। धन्यो गृहस्थ आश्रमा, क्योंकि गृहस्थ आश्रम धन्य है और घर में रह कर के कैसे अपने जीवन को खुशहाल किया जाए, यह निश्चित रूप से बात वास्तुशास्त्र में लिखी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप गृह प्रवेश करते हैं तो एक एक कोनों में आपके घर में देवताओं का वास होता है। मतलब आप देवताओं के साथ रहते हैं तो आपका मन, मस्तिष्क, बुद्धि, स्वभाव, कार्य सब अच्छा होने लगता है। कैसे वैदिक यज्ञ के तहत अपने घर में वास्तु देवताओं का आवाहन किया जाए, आपके कुल देवता, आपके पितृ देवता आपको आशीर्वाद दें, आपका घर एक मंदिर की तरह बना रहे, आपके घर में विघ्न बाधाएं ना आए, इन सब विषयों की हम बात करेंगे। देखिए, घर निश्चित रूप से आपका अपना खुशहाल होना चाहिए, ये सब चाहते हैं। लेकिन घर में यदि नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तो मन, मस्तिष्क, स्वभाव और कार्य को बिगाड़ देता है। इसलिए जब भी आप अपने मेहनत के पैसे से घर लें तो आप गृह प्रवेश जरूर कराएं, और वह गृह प्रवेश किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा अगर आप कराते हैं तो निश्चित रूप से आपको दिखेगा तो नहीं, लेकिन आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का उदय हो जाएगा। आपको रात की नींद के लिए चिंतित नहीं रहना पड़ेगा। आप विघ्न बाधाओं से बंधेंगे नहीं, क्योंकि एक स्वच्छ घर आपके मन, मस्तिष्क कार्यों को स्वच्छ कर सकता है, विघ्न बाधाओं का निवारण कर सकता है। गृह प्रवेश के समय माता लक्ष्मी के रूप में घर की सौभाग्यवती स्त्री सबसे प्रथम बार पंचदेव का पूजन द्वारपाल, मतलब घर के मेन गेट के बाहर निश्चित रूप से बैठ करके गौरी, गणपति, दीपक, नवग्रह, क्षेत्रपाल और दोनों ओर की बाजुओं में 2 द्वारपालों का आवाहन करें। क्षेत्रपाल को बलिदान दे, मतलब क्षेत्रपाल भगवान जो काल भैरव होते हैं, इनके बारे में समझिए। जैसे आपके थाना अध्यक्ष होते हैं, बिना थाना अध्यक्ष के कोई भी व्यक्ति घर में प्रवेश नहीं करता है या आपके क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता। उसी प्रकार से क्षेत्रपाल को यदि पूजा पाठ के द्वारा मनाया जाता है तो आपका घर बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसमें कोई नकारात्मक ऊर्जा रह ही नहीं पाती। काल भैरव भगवान अपने साथ उसे समेट लेते हैं। इसके बाद आलता से भरी हुई थाली में पैर रख करके धीरे धीरे पगों से दीपक या कलश ले करके ईशान कोण की ओर आकर के उसे स्थापित करके अपने घर में चूल्हिका का पूजन करें, जिसमें आप खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। उसका पूजा भी बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि यदि आपका भोजन शुद्ध है तो आपका जीवन शुद्ध है, आपका मन शुद्ध है, आपका मस्तिष्क शुद्ध है। वहाँ पे अग्नि भगवान का आवाहन करें, माता अन्नपूर्णा का आवाहन करें। इसके बाद अपने घर में क्षेत्रपाल, सप्तघृत मातृका, चतुष्षष्टि योगिनी, माता लक्ष्मी, गणेश, वासोस्पति और सर्वतोभद्र मंडल चक्रम का विधिवत आवाहन करके उनका पूजन करना चाहिए। पूजन अच्छे योग्य ब्राह्मणों के द्वारा ज़रूर संपन्न कराएं, इससे घर में खुशहाली, समृद्धि आती है। इसके बाद घर में उपयोग करने वाली वस्तुओं का भी पूजन नितांत आवश्यक होता है। इसमें सबसे पहले सूप, चलनी, झाड़ू, मूसर और साथ ही साथ बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सभी स्थानों पे देवताओं का वास कराया जाता है। 10 दिक्पाल में उत्तर, दक्षिण,
पूरब, पश्चिम, अग्नि, ईशान्य, वायव्य, नैऋतु और ऊपर और नीचे सभी प्रकार से देवताओं से रक्षित कर दिया जाता है। इस प्रयोग को करने के बाद प्रथम बार घर का दिग्बंधन किया जाता है। घर में कोई नकारात्मक शक्ति का प्रवेश ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए पीली सरसों लेकर के घर का दिग्बंधन जरूर कर लें। इससे आपके घर में कोई नकारात्मक स्थिति प्रवेश करेगी ही नहीं। इसके बाद पूजन पाठ पति पत्नी के साथ संपन्न करें। ब्राह्मणों का वर्ण अर्थात ब्राह्मणों का पूजन नितांत आवश्यक है, क्योंकि ब्राह्मण पूजन निश्चित रूप से आपके यज्ञ को पूर्ण कराने वाला होता है। ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण, द्रव्य दक्षिणा दे करके, टीका लगा करके भगवान के रूप में ही ब्राह्मणों का पूजन करें। इसके बाद लक्ष्मी नारायण के रूप में वासोस्पति वास्तु भगवान का पूजन करें। पूजन करने के बाद हवन यज्ञ आदि से अपने घर को पवित्र करें। पवित्र करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। आपके घर में जो भी लोग आए हैं उन लोगों का भी आदर सत्कार करें। इससे आपका घर निश्चित रूप से देवताओं का वास के साथ साथ पवित्रता और खूब खुशहाली वास्तु भगवान आपको देंगे।